नमस्कार मेष राशि वालों, मैं हूं आपके साथ पंडित ज्ञानेश। आज हम बात करेंगे आपके लिए। आपकी राशि पर इन दिनों साढ़े साती चल रही है, लेकिन साढ़े साती डरने का विषय नहीं होता है, संभलने का विषय होता है। ऐसे मान सकते हैं जैसे हम 9th तक पढ़ाई करते हैं, 10th में फिर हमारा बोर्ड आता है। ये जो साढ़े साती से आप लोग इतने डरे डरे फिर रहे हो, इतने तनाव ले रहे हो, आधे से ज्यादा मुश्किलें सच कहूं तो आपने नेगेटिव थॉट बना के ले रखी हैं। क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, जैसा रखेंगे विचार ऐसा होता है घटित। यानी कि जो हम सोचते हैं वही घटित होने लगता है। तो मैं आपको डराने नहीं आता, मैं तो हर महीने आपके साथ साथ निभाने आता हूं। मैं जानता हूं कि इस समय साढ़े साथी आपकी मेष राशि पर आपको मेंटली टेंशन, फैमिली में अलगाव, पारिवारिक विवाद, पैसे के साथ आपकी नौकरी या बिजनेस में तलवार लटकी हुई है। जिन चीजों को आप जितना अच्छा करना चाहते हो, झुकना चाहते हो, उतना लोग आपके सिर पर चढ़ने को तैयार हो रहे हैं। ये सच में आपके साथ रोज हो रहा है। आप कितना भी अपने आप को बदल रहे हो, अपना नियम बदल रहे हो, आप पूजा पाठ भी ज्यादा करने लग गए हो, शनि मंदिर भी जा रहे हो, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उलझ रहे हो, निकलने की जगह फंसते चले जा रहे हो। प्यारे दर्शकों, साढ़े साथी को आप बुरा ना समझें। कोई भी देवता, कोई भी भगवान किसी के जीवन में अमंगल करने नहीं आता है, मंगल करने के लिए आता है। रही साढ़े साथी की बात, ये हमारा परीक्षा है, इसमें आपको सफल होना है। अगर कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है उसको छोड़ दीजिए। अगर आपकी स्थिति बिगड़ रही है, आपके बस से बाहर जा रहा है, उसको छोड़ दीजिए। जो आपके बस में नहीं है उसके पीछे मत पड़िए। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन दिनों आप बहुत डिप्रेशन में हो। लेकिन बात करें अक्टूबर का महीना और आपके बारे में, आपकी राशि के स्वामी मंगल है। आपकी एक तो जल्दबाजी आपको बहुत नुकसान दे देती है। दूसरे नंबर, आपको सिर में भारीपन, नींद अच्छे से नहीं ले रहे हो। नींद अच्छे से नहीं ले रहे हो तो आधे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम ये है। तो इन चीजों को आप धीरे धीरे ठीक करें। अक्टूबर के महीना आपके लिए बदलाव ला रहा है। कोई कर्जा या किसी की देनदारी है जिसको लेकर के आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, तो आपकी ये टेंशन सॉल्व हो जाएगी। आपने किसी से वायदा कर रखा था दीपावली पे पेमेंट देने का, लौटाने का, वो ठीक हो जाएगी। ये महीने में आपको थोड़ा सा नए मित्रों से फायदा भी मिल जाएगा। आपका कोई नया फ्रेंड बने, या आपका कोई सरकारी काम है, टेंडर का काम है, तो कोई सरकार का कोई मित्र बन जाए, या आपका कोई दोस्त आपकी किसी काम में मदद करेगा, तो ऐसा आपको प्रयास करना है। किसी के वजह से आपको समाज में, परिवार में आपका कोई ऐसा अच्छा काम होगा जिससे समाज में, सोसाइटी में आपका नाम होगा कि फलाने ने ऐसा काम किया, आपकी चर्चा होगी। ये मैं आपको वायदा कर रहा हूँ। या दीपावली पे आप कोई ऐसा नेकी का काम करो, गरीबों को भोजन दो या जरूरतमंदों की मदद करो, उससे आपको अच्छा पुण्य मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। और अक्टूबर के महीने में जितने भी मेष राशि की महिला हैं, माता हैं, बेटियां हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, ये यात्रा पर जरूर जाएंगे। आप नोट कर लो, ये यात्रा 99% धार्मिक होगी। कि कुल देवी पे गए, किसी देवता के दर्शन करने गए, वैष्णो देवी जी चले गए, या आप अचानक मन बना करके कहीं यमुना गंगा तीर्थ पे चले गए। यानी कि तीर्थ की यात्राओं का इस महीने पूरा पूरा योग है। घर गृहस्थी की रूपरेखा थोड़ी टेढ़ी रहेगी, उस पर आपको संयम रखना है, विश्वास बना के रखना है। इस महीने थोड़ी सी आपकी भाग दौड़ बढ़ेगी, उसको आप संभल करके करें, जैसे मैंने बोला यात्राओं की। नौकरी के लिए ये महीना, बिजनेस वालों के लिए महीना बराबर जाएगा। नौकरी वालों को नौकरी में ज्यादा तनाव नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये लगेगा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, चेंज कर दूं, ऐसे आपके मन में ख्याल आएंगे। इन सब चीजों से बचने के लिए अपने मंगल और शनि को, दोनों ग्रहों को बैलेंस कर लो। मंगलवार को शाम को मंदिर जाओ और शनिवार की शाम को जाओ, सुबह मत जाओ। बल्कि हमारे हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में खाली पेट, सुच्चे पेट पूजन का विधान बताया है। लेकिन आप मेष राशि वाले हैं तो आपकी राशि के स्वामी मंगल है, तो हनुमान जी की पूजा हमेशा दोपहर बाद होती है। तो मंगलवार को शाम को हनुमान जी मंदिर जाएं, शनिवार को भी शाम को जाएं। इन दोनों देवताओं को अपने इर्द गिर्द रखें, दाएं बाएं इनको बैलेंस करें। जैसे मंगलवार को गुड़ चना बांट दिया, सर्दियां आ रही हैं गाय को गुड़ दे दिया, इससे मंगल ग्रह मजबूत होगा। शनिवार को किसी जिसके पैरों की चप्पल फट रही हो, टूट रही हो, अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में एक दो जोड़ी चप्पल लेके चलो, अपने हाथों से किसी को चप्पल पहना दी। या जैसे इन दिनों बारिश अभी चल रही है, बारिश में किसी को काला छाता दे दिया। आप अगर किसी की छत दोगे छाते के रूप में तो आपको फायदा मिलेगा। ये दो ग्रहों को आप बैलेंस करके चलो, क्योंकि मैंने आपसे वायदा किया था कि साढ़े साती में दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा।
आपको 7.5 साल तक एक फैमिली डॉक्टर की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक ज्योतिष की टिप्स दे करके हमेशा आपको मैं 7.5 वर्षों तक बैलेंस करके चलूंगा हर महीने कि अगले महीने क्या करना है। 1 महीने पहले आके हम यही समझाते हैं। तो इन चीज़ों का पालन करें। अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे पर्सनल फ़ोन पे बात करके अपनी कुंडली दिखाएं। हमेशा खुश रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मन को विराम दूंगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। सभी का धन्यवाद और नमस्कार।